स्टूडेंट हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे 2,79,444 है। तो आपको सेम वही करना है कि 2 के बाद कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, तो आप यहाँ पे वही 0 ले लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, जो हम बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे सेम वही करना है आपको। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आप पहले वैल्यू यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, 1s 10s 100। क्यों? क्योंकि कभी हमारे से गलती ना हो जाए। अगर एक गलती हो गई स्टूडेंट तो हमारा ये एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इस टाइप से हमारे पास एक्सपेंड करने के लिए, या फिर एक्सपेंड को शॉर्ट में करने के लिए तो कंपल्सरी भी जरूर आता है। तो आप इस क्वेश्चंस की एक्सपेंड से शॉर्ट और शॉर्ट से एक्सपेंड करने की जो प्रैक्टिस है वो जरूर कीजिएगा, कंपल्सरी है, जरूर आता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 0 है। वैसे तो अगर हम 0 को ना भी लिखे तब भी चल जाता है स्टूडेंट, क्योंकि एक्सपैंड करने में अगर इसे हम ब्लैंक भी छोड़ देते हैं तब भी चल जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, सेम वही करना है हमें स्टूडेंट, कि हमें यहाँ पे अब इन्हें हमें एक्सपोनेंट में करना है, दैट मीन्स पावर में करना है। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, साथ में 10 लिखते हैं, तो 10 की पावर कितनी आ गई स्टूडेंट, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस का साइन, फिर 7 है, फिर 10 की पावर कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे 10 की पावर 4, फिर 9 है स्टूडेंट, प्लस का साइन लगाएंगे, 9 मल्टीपल 10 है, 10 की पावर क्या है स्टूडेंट, 1 2 3। ठीक है ना, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, फिर लिखते हैं 4, 4 की पावर कितनी है स्टूडेंट, 4 मल्टीपल 100 इज इक्वल टू 4 की पावर 2। अब यहाँ पे है 0, तो 0 मल्टीपल 10, 10 की पावर कितनी है स्टूडेंट, 1, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। ऐसे ही हमें सारे सम्स करने हैं स्टूडेंट, लेकिन आप इसको जरूर करना। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आप लिखने में मिस्टेक कर देंगे। हाँ, अगर 1 नंबर का आता है तो आप इन्हें काउंट करके प्लेस वैल्यू करके कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन जो है एक्सपेंड करने का और शॉर्ट फॉर्म, ऐसे मैम इसे इस तरीके से लिख के दे देगी, आपको इसको आंसर में लिखना होगा। इस टाइप से जरूर आता है जब मैम एक्सपेंड कर देती है और आप शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, हाँ, एक्सपोनेंट लिखने के लिए यहाँ पे 10 की पावर 4 की 10 की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में आपके उसमें है तो हम लिख लेते हैं आपके आंसर में, अगर नहीं भी लगाते तो भी चल जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन में है 30006,194। ठीक, 1s 10s 100, 1000 10,000 30 लाख आ गया। यानी कि अब यहाँ पे आप इतना लर्न कर लीजिए कि अगर लाख की वैल्यू है तो 5 आए थे, अब यहाँ पे 10 लाख है तो 6 आएंगे। इतना तो आप अपना रिमाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस क्लास का ही है आपका। तो 3 मल्टीपल 10, तो 10 यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपने 5 0 लिखे, यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, प्लस का साइन है, 0 है, तो यहाँ पे अगर 6 आए तो एक लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाता है, 1 2 3 4 5, फिर 4 आ जाएगा, 0, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, 0 मल्टीपल 1 2 3 4। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 6, प्लस का साइन लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 1 2 3, प्लस का साइन, फिर 1, फिर मल्टीप्लाई 1 0 0, 2 0 आएंगे, प्लस फिर 9 और मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, फिर मल्टीपल, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 और मल्टीपल यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है ना, बीच में प्लस के साइन आ रहे हैं, तो ध्यान से करना है स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, बट आता है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंट में लिख लेते हैं, तो 3 मल्टीपल 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, और प्लस का साइन लगाएंगे स्टूडेंट, फिर 0 0 मल्टीपल 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, फिर प्लस का साइन, फिर 0, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, फिर प्लस का साइन, फिर 6, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3।
फिर प्लस का साइन, फिर 1 रेज टू द पावर ऑफ 2, फिर प्लस का साइन, फिर 9 रेज टू द पावर ऑफ 1 एंड फिर वहाँ पे प्लस 4 रेज टू द पावर ऑफ 0। यहाँ एक्सपोनेंट में था इसलिए हम यहाँ 0 लिखने के लिए कंपलसरी है, अदरवाइज हमें नीड नहीं है कि हम यहाँ पे लिखे, क्योंकि 4 को तो अगर स्टूडेंट अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि यहाँ पे रेज टू द आपको आइडेंटिटी पता ही है, वो जो होती है a रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट, ये एक्चुअली ये इसमें तो आप सही कर लेंगे, बट जब यहाँ पे आपके पास लॉन्ग में आता है और आप उसे शॉर्ट में करते हैं, यानी कि एक्सपेंड देती है मैम और शॉर्ट में करेंगे, उस समय आपको ये आइडेंटिटी, ये एक्सपोनेंशियल का लॉ जो आपको लर्न करना है कि यहाँ आप इसे 40 मत कर देना, यहाँ 4 मल्टीपल 1 होगा तो आपका आंसर 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मैम इस तरीके से देती है और आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसी का। टू 8 0 6 1 9 6, ठीक है ना। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है तो 6 0 1 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 मल्टीपल 10 तो 6 0 लगाने हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, प्लस का लिख देते हैं 8 तो मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, प्लस का साइन लिख देते हैं 0 मल्टीपल फिर 1 2 3 4, ठीक है ना। अब फिर दोबारा यहाँ पे प्लस का साइन, फिर 6 मल्टीपल 10 की 3, प्लस का साइन 1 मल्टीपल 1 2, प्लस का साइन 9 मल्टीपल 10, प्लस का साइन 6 मल्टीपल 10, ठीक है ना। अब हम इसे एक्सपोनेंट में कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें करने में शॉर्ट फॉर्म में करते हैं 10 मल्टीपल 10 रेज टू द पावर ऑफ 6, प्लस का साइन 8 मल्टीपल 10 रेज टू द पावर ऑफ 5, प्लस का साइन 0 मल्टीपल 10 रेज टू द पावर ऑफ, अगर हम यहाँ पे रेज टू द पावर ऑफ नहीं लिखेंगे स्टूडेंट तो आप 0 लिखना भूल जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसीलिए आप बहुत समझ के करेंगे इस सम्स को। 10 मल्टीपल 10 रेज टू द पावर ऑफ, यहाँ पे आ गया आपका 3, फिर प्लस, जल्दबाजी में मत करना, गलत कर लेंगे आप, रेज टू द पावर ऑफ 2, फिर प्लस का साइन 9 मल्टीपल 10 रेज टू द पावर ऑफ 1, और फिर आपके पास आ गया प्लस का साइन, फिर 6 रेज टू द पावर ऑफ 0, ठीक है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पावर आपका आ गया यहाँ पे अब 1 2 3 4 5, यानी कि 4 पार्ट कर रहे हैं अब हम। 1 2 0 7 1 9, फिर 4 पार्ट करने के बाद हम 5th पार्ट भी कर लेंगे 2 0 0 6 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 2 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 5 0 आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 मल्टीपल 10 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई 10 करते हैं 1 2 3 4 4 आ गया, यहाँ पे 5 था यहाँ 4 आ गया, 1 2 3 4, प्लस का साइन 0 मल्टीपल 10 1 2 3, यहाँ पे 4 थे यहाँ 3 आ गया, प्लस का साइन 7 मल्टीपल 1 100, प्लस का साइन 1 मल्टीपल 10, प्लस का साइन मल्टीपल 10, और फिर शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स कितने 0 आते हैं, 1 2 3 4 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। 2
10 raised to the power of 4 plus 0 raised to the power of 3 plus 7 raised to the power of 2, अच्छा, plus 1 multiple 10 raised to the power of 1 और plus 9 multiply 10 raised to the power of 0. ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सेम। तो यहाँ पे 2 है हमारे पास 2 और यहाँ पे कितने हैं 1 10 100 1000 यानी कि 4 है, ठीक है ना। तो 10 1 2 3, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस का साइन 0 1 2 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक है। फिर प्लस का साइन 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 मल्टीपल 10। शॉर्ट फॉर्म में करती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो पावर लगा लेते हैं मल्टीपल 10 की पावर 1 2 3 4 आ गई। फिर यहाँ पर प्लस का साइन 0 मल्टीपल 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 प्लस मल्टीपल प्लस 6 मल्टीपल 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 प्लस 8 मल्टीपल 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर है? समझना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स।